जय श्री राम। राधे राधे। आज हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चार कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। फर्स्ट लगन लॉर्ड देख लिया था, सेकंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस एंड थर्ड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस और फोर्थ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। अब आज हम पढ़ रहे हैं पंचम भाव, फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। जब पंचम भाव का स्वामी आपके किसी भाव में पॉजिटेड होता है तो किस तरह के रिजल्ट कैरी करता है, किस तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं। पंचम भाव का स्वामी जब आपके लगन 12 भाव में से किसी भाव में बैठता है। अब कुछ बेसिक चीज़ आप यह मान चलिए। जो काल पुरुष का चार्ट हम स्टडी करते हैं उसमें जो फिफ्थ हाउस में जो साइन आता है वो आता है लियो का। लियो साइन होता है सन का। तो फिफ्थ हाउस को जो रूलर है वो हो गया सन, है ना। अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिक्स को या कोई हाई रैंकिंग को, है ना, जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी ये फिफ्थ हाउस के साथ ऐड हो जाता है क्योंकि पंचम भाव पे सन की राशि आ रही है लियो की, है ना। लियो राशि एक अथॉरिटिव साइन है और एक जो लीडरशिप क्वालिटी देता है, जो पॉलिटिक्स के लिए या जहाँ सन की जरूरत पड़ती है इन सब काम के लिए करने के लिए। जैसे मान लो पॉलिटिक्स में जाता है कोई या हाई अथॉरिटी अप्रोच करता है कोई बंदा, तो उसके लिए सन का स्ट्रांग होना या सन का मजबूत होना कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होता है। फिर फिफ्थ हाउस का कारक जुपिटर माना गया है ना, तो यहाँ जुपिटर की एनर्जी भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। और चूंकि जुपिटर आपके विजडम का, बुद्धि का कारक है और फिफ्थ हाउस भी आपका, फिफ्थ हाउस से भी हम इंटेलिजेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेटर यहाँ जुपिटर हो गया। काल पुरुष के चार्ट में यहाँ पे लियो साइन आता है। ये दो चीज तो होगी जो हमें बेसिक बेसिक ध्यान रखती है। थर्ड पॉइंट जो है वो हो गया, ये आपका लक्ष्मी स्थान मानते हैं हम 1 5 9 को, है ना। और विष्णु स्थान 1 4 7 10, ये हमारे केंद्र के जो स्थान है वो विष्णु है और जो 1 5 9 है वो धर्म त्रिकोण का साइन है। तो पंचम भाव ही बहुत ही कुंडली का बहुत ही एक ऑस्पिशियस हाउस है, फिफ्थ हाउस। और यहाँ पे पास्ट डीड है, जो पास्ट में आपने जितने कर्मा, पास्ट लाइफ में जो आप कर्मा करके आए हो उसका जो पुण्य जो है ना वो यहाँ पे स्टोरेज है ना। 9 से 9 पड़ता है यहाँ पे। तो जो पंचम पंचम भाव का जो सिग्निफिकेंस है वो हो गया कि जो आप जितनी अपनी पास्ट बर्थ में जो आपने पुण्य है वो यहाँ स्टोरेज। आप देखना कभी भी कि जैसे लाइक पंचम भाव में पंचमेश की या पंचम भाव में किसी भी प्लेनेट की अगर दशा आती है तो उस टाइम पे लाइफ में जो मतलब आपका लाइफ सर्टेन डिग्री से मूव होता है। तो दैट मीन्स है कि दिस कनेक्शन शोज दैट समथिंग वी हैड डन आवर वर्क इन पास्ट लाइफ, सो गुड डीड्स आर कमिंग इन आवर पर्टिकुलर दशा व्हेन वी, जब हम पंचमेश की दशा या पंचमेश से बेटे प्लेनेट की दशा से गुजरते हैं। तो अब आता है कि पंचम भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी हाउस की स्टडी करने के लिए जरूरी है हमें कि हम उसको ठीक से स्टडी कर लें, उसके सिग्निफिकेंस के भाव में क्या क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों को वहाँ से देखा जा सकता है। वो चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे हमारे पंचम भाव में। जैसे मैंने दो चीज आपको बताई, एक आपकी बताई इंटेलिजेंट। बहुत चीज मैटर करता है कि आप जो अपने डिसीजन लेते हो अपनी बुद्धि से लेते हो। बुद्धि का स्ट्रांग होना मतलब हर काम के लिए बहुत एक एक नेसेसरी थिंग मैं मानता हूँ। क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पे राहु केतु वर्गीय प्लेनेट या जैसे मान लो इस तरह के कोई प्लेनेट आते हैं तो व्यक्ति का जो थोड़ा सा बुद्धि है ना वो एक डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन लेस हो सकता है। अगर मान लो कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लमेटिक आ सकता है अगर इन सैटर्न है या मंगल है, राहु केतु, इन्होंने अगर पंचम को पंचम भाव में पॉजिटेड है या इनका कोई एस्पेक्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है तो व्यक्ति का बुद्धि भ्रमित होने का चांस है। शुभ ग्रह बैठते रहते हैं, मरकरी, जुपिटर, वीनस, मून, तो व्यक्ति का जो माइंड है ना वो बुद्धि उसकी मतलब एक एक ठीक ढंग से काम करती है। तो पंचम भाव एक तो आपकी अच्छा इंटेलिजेंस में होता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब यहाँ से जो फिफ्थ हाउस से आप देखोगे कि फिफ्थ हाउस से जैसे मान लो थर्ड हाउस अपनी हॉबीज का है और ये थर्ड से थर्ड पड़ता है। तो यहाँ भी जो क्रिएटिविटी में जैसे मान लो ड्राइंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, बॉलीवुड में जितने भी व्यक्ति जाते हैं या जो एक हाई स्टेटस को अप्रोच करते हैं, जो व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति है ना वो सब के सब पंचम भाव का उनका कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं। आप देखना वीनस का या मून का, जुपिटर का कहीं ना कहीं कोई कोई एस्पेक्ट है जो पंचम भाव पे उनके होता है। पास्ट लाइफ में वो उस चीज को छोड़ के आए हैं और अब वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तभी कैसे कोई मान लो स्टार या कोई फेमस या कोई सेलिब्रिटी
किस तरह से वो बनती है, वो कहीं ना कहीं होता है कि एक हमारा हम लोग जो जो है ना ऑल अबाउट है हमारे डिजायर है। जैसे मान लो राहु डिजायर है, तो हमारे जो राहु केतु जो शेडो प्लेनेट है, कहीं ना कहीं हम इस लाइफ में एक एक चीज के पीछे एक पर्टिकुलर एक डिजायर या एक गोल है जो हम उसके पीछे हम भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो छूटता है। और छूटता है जो नेक्स्ट बर्थ हमें जो मिलता है, हमारा जो कुछ भी जो इनकम्प्लीट रहता है, हम उसको फिर कंप्लीट करते हैं। तो ये तो एक सब्जेक्ट से हट के बात होगी। उसके बाद जो मैंने बताया क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, मतलब व्यक्ति का जो दिमाग है वो क्रिएटिविटी में वो लगाता है। इंटेलिजेंस के भी तो अलग अलग टाइप के। एक व्यक्ति मतलब कुछ स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में या रिसर्च में इस तरह का इंटेलिजेंस लगाएगा, एक व्यक्ति अपना क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंस लगाएगा, दोनों में बहुत फर्क है ना। तो फिर पंचम भाव से आप अपनी एजुकेशन देख सकते हो ना, कि एजुकेशन में आपको क्या फील्ड आपको सूट करता है। सीधा का सीधा हम पंचम भाव पे आते हैं। जब कोई सवाल आता है पंचम भाव में इस व्यक्ति का एजुकेशन क्या रहना चाहिए, तो हमारा जो ध्यान है वो फोर्थ और फिफ्थ होता है, बेसिकली फिफ्थ पे आता है। पंचम भाव से 3 भाव है, जो मतलब हायर एजुकेशन 9th हाउस दिखाता है, पंचम भाव आपकी शिक्षा दिखाता है कि आप क्या सूट करेगा या क्या मतलब आपको किस चीज का इंटरेस्ट या किस चीज की आपको क्या चीज आपका कोर है, वो पंचम भाव से देखा जाता है। स्पेकुलेशन मतलब भी पंचम भाव से आते हैं, मतलब कोई चीज का अनुमान जो व्यक्ति लगाता है। जैसे मान लो जो ब्रोकेज का काम करते हैं, लॉटरी का, या जो मान लो आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं ना, और जो जो इस तरह का ट्रेडिंग करते हैं ना, जो मार्केट कब बढ़ेगा या कब घटेगा, और जो जो मेटल्स का जितने भी सोना चांदी का जो भी काम करते हैं, तो वो जो स्पेकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से दिमाग में कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सारा पंचम भाव देता है। रोमांस पंचम भाव से आता है आपका। चिल्ड्रन आपके पंचम भाव से आते हैं। पास्ट लाइफ के जो क्रेडिट है, आप ध्यान देना, पास्ट लाइफ के जो क्रेडिट है ना, जितने भी आपने अच्छे हैं वो सारे आपके पंचम पे स्टोर है। इसलिए पंचम को एक्टिव करना और पंचम को काम में लाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपको लाइफ में कोई चैलेंज स्ट्रगल है, आप सीधा का सीधा पंचम भाव पे जो भी प्लेनेट या जो उसकी राशि है, उसके मंत्रों का, उसके बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप, एक तो होता है कि प्लेनेट की राशि या प्लेनेट एक्टिव हो, और एक होता है कि हम मान लो किसी पर्टिकुलर कोई फील्ड में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पंचम भाव को आप अपनी राशि देख लीजिए और उसका लॉर्ड देख लीजिए, और जो प्लेनेट बैठा है उसके अगर आप बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप 15 मिनट, 15 से 20 मिनट ना, आप देखना कि जो जिस आप मंगल केतु राहु या शनि से आप अगर पीड़ित है या परेशान हो रहे हैं, तो पंचम भाव को अगर आप यूज में लेंगे, हो सकता होता है ना कि कई कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मतलब हम रिजर्व रख के चलते हैं, तो उस रिजर्व, फिफ्थ हाउस आपका रिजर्व है, मतलब कि आप उसको एक सर्टेन स्थिति में आप उसको काम में ला सकते हो। तो पंचम आपका वो रोल प्ले करता है ना। पंचम वो सबसे पावरफुल, एक पावरफुल हाउस है, जो आपको आपने जो डीड्स आपके हैं वो उनको जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको पंचम आपको निकालता है बाहर। पंचम हाउस से आपको किसी भी कठिनाई से, किसी भी ऑब्स्टेकल से आपको बाहर निकालता है ना। तो ये हो गया पंचम। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर हैं, और आपके चिल्ड्रन हो गए, और पास्ट लाइफ क्रेडिट हो गए। फिर आपके जो आप क्रिएटिविटी में जो आप डिजायर, आप जो कुछ करना चाह रहे हो, आप जो करने की जो चाह जो पैदा होती है, वो सारी पंचम हाउस से है ना। और जो आपके रोमांटिक पार्टनर है, क्योंकि देखो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तभी फिफ्थ हाउस में तो चूंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, हमने इतना अच्छा कुछ किया, लेकिन फिफ्थ हाउस में रोमांस कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि थर्ड से थर्ड पड़ता है। थर्ड हाउस में आपका कम्युनिकेशन होता है, फिफ्थ हाउस में आपके जो आपके लव अफेयर्स हैं या रोमांस है, वो आपके फिफ्थ हाउस में। आर्टिस्ट जो बनते हैं, जितने भी बॉलीवुड में जो कलाकार बनते हैं, सारे फिफ्थ हाउस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पंचम पे वीनस का राशि हो, वीनस पॉजिटिव हो, मून का साइन हो, मून हो, या मतलब इनका कोई इनकी कोई दृष्टि आ रही हो, तो इस कनेक्शन से भी व्यक्ति जाता है। और देन मतलब कि जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, जो हम कुछ करना चाहते हैं, जिसको करके हम एक्सपेंड होना चाहते हैं, वो सारा पंचम हाउस है। जब मतलब जो हार्ट का जो डिजायर है, जो हमारा बेसिक जो कोर है, जिसको करके कि हमें सेटिस्फाई होगा, वो पंचम है ना। क्योंकि पंचम आप देखिए पास्ट डीड है, तभी कि हमने वो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है हमारा पंचम से, कि हम उसको पेंडिंग छोड़ के अब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो वही पंचम भाव दिखाता है कि उसको हमें आगे ले जाना है। तभी आपके मन में जो कुछ चीज उठता है कुछ करने का ना, वो सारा पंचम से उठता है। बॉडी पार्ट में आप देखोगे तो पंचम भाव आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, पेट जो है वो पंचम भाव से रिप्रेजेंट होता है।
4th हाउस हमने हार्ट देखा था, अब ये जो पेट का जो पोर्शन है वो 5th हाउस आता है। तो ये पंचम भाव के सिग्निफिकेंस हैं। इसके अलावा पंचम भाव से, अच्छा, पंचम हाउस से आपकी आती है मतलब मंत्र शक्ति, जो है ना, मंत्र का उच्चारण जो हम करते हैं वो पंचम भाव से देखा जाता है। और जो लोग नेम फेम जो गेन करते हैं, जैसे मान लो कि पॉलिटिक्स के लिए भी 5th हाउस में, क्योंकि लियो साइन आता है, तो लियो साइन अपने आप में भी एक, वैसे 10th हाउस हम देखते हैं, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5 नंबर में सन का साइन आता है, तो सन भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से भी अगर कोई गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन देखना हो, किसी का एजुकेशन गवर्नमेंट में होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट में वो जा सकता है, या सरकार में रह के सरकार से जुड़ के या सरकारी काम में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है क्या, तो ये भी हमें पंचम से आते हैं। अब जब पंचम भाव का स्वामी जब आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो ये काफी अच्छी बेस्ट प्लेसमेंट है, मतलब ये एक तरह का ये अच्छा राजयोग है ना। पंचम का मतलब कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, त्रिकोण का लॉर्ड है जो त्रिकोण में जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इसमें यहाँ जुपिटर की एनर्जी है, उधर क्या है, उधर लगन में जो है जुपिटर दिग्बली होते हैं, और सन इसका फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है ना। तो दैट मीन्स है कि व्यक्ति जो है मतलब अच्छा एजुकेटेड होएगा, पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति होएगा, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति होएगा, पढ़ने लिखने का शौक होएगा, चिल्ड्रन के थ्रू या चिल्ड्रन से उसको गेन होएगा, वेल्थ का प्राप्ति होएगा चिल्ड्रन के थ्रू, चिल्ड्रन से अच्छा कनेक्शन रहेगा, मतलब चिल्ड्रन के साथ अच्छा जुड़ के या अच्छा मतलब उसको बच्चों के कोई भी फील्ड में, मतलब एजुकेशन फील्ड में व्यक्ति बच्चों को टीचिंग करने का, या बच्चों का इंस्टीट्यूट या इस तरह का जो काम होता है ना स्कूल का, या इस तरह के जो जितने भी हैं, वो सब व्यक्ति जो है पंचम से फर्स्ट हाउस का कनेक्शन बनता है। प्लस चूंकि मैंने बताया पंचम आपके पास डेट को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति को ऑलरेडी मान लो कि एक ब्लेस्ड उसको मिल गया कि 5th लॉर्ड का फर्स्ट में आ गया, मतलब मेरे लगन में आ गया, तो मेरे को जो पास्ट डेट के जो मेरे पुण्य कर्म है, जो मैंने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, उसका मेरे को एक रिजल्ट है जो मेरे को पहले मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये पंचम से जो फर्स्ट हाउस है, पास्ट डीड की जो हमारे अच्छे पूर्व पुण्य कर्म है, वो मेरे को मतलब मेरे चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को उसको इतना चैलेंज नहीं करके एक इजीली से मेरे को गेन हो गया। फिर बच्चों का मैंने बता दिया, बच्चों का एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, एजुकेशन में आप बहुत अच्छी मतलब अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हो, मतलब एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से कहीं भी, मतलब पंचम का और फर्स्ट का जब कनेक्शन बनता है व्यक्ति पढ़ता ही है, व्यक्ति नॉर्मली बहुत पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, क्योंकि पंचम एजुकेशन ही है, और फर्स्ट हाउस में खुद, और पंच 5th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में जा रहा है, तो मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई इंस्टीट्यूट में, कोई अच्छी हॉस्पिटलिटी में या अच्छे डिपार्टमेंट में, और एजुकेशन के फील्ड में व्यक्ति बहुत राइज करता है, अच्छा नेम फेम होता है, अच्छा क्रिएटिव माइंड वाला होता है, क्रिएटिविटी उसको इंटरेस्ट रहती है, कोई जैसे एक्टर कलाकार है ना, इस तरह का व्यक्ति बन सकता है पंचम का जब आता है, वो बॉलीवुड के लिए, या बॉलीवुड में इसीलिए बार बार, क्योंकि पंचम हाउस देखो ऑल अबाउट दी क्रिएटिविटी है ना, कि पंचम से क्रिएटिविटी आती है, प्लस पंचम से आप मतलब एडवाइस देते हो, पंचम से ना, पंचम से आप एडवाइस देते हो, तो मतलब दैट मीन्स है कि पंचम का और फर्स्ट का कनेक्शन जब बनता है, तो व्यक्ति मतलब ऐसा काम करता है, क्रिएटिविटी फील्ड में जाता है व्यक्ति, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं उसकी, अगर वो जैसे मान लो हमने इस फील्ड अभी तक हमने उसको नहीं यूटिलाइज किया है, हमने नहीं है, तो हम उसको ड्रामा है ना, एक्टिंग ड्रामा या जितने भी जिस तरह के जो काम है, वो सब व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व होता है या उनको करता है, तो व्यक्ति मतलब अच्छी गेन प्राप्त करता है, अच्छा नेम फेम उसको मिलता है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे सन का भी साइन है, लियो का साइन है, और पंचम जुपिटर की एनर्जी भी जा रही है साथ में, जहां जहां सिग्निफिकेटर जाएगा वहां जुपिटर कैरी करके चलता है। जुपिटर देखिए 4 घरों का कारक है ना, सेकंड हाउस का भी कारक जुपिटर, वेल्थ का भी जुपिटर को कारक दे दिया, पंचम का भी जुपिटर को दे दिया, 9th का भी जुपिटर को दे दिया, 11th का जुपिटर, 3 दृष्टियां जुपिटर की, तो ओवरऑल मतलब हमें क्या है ना, एक प्रोटेक्शन हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमारी कुंडली को जुपिटर बृहस्पति ने मतलब एक तरीके से पूरा डिवाइन ब्लेसिंग हमारे, क्योंकि 3 दृष्टियों से लगभग 4 घरों के सिग्निफिकेटर है, प्लस 3 उनकी दृष्टियां हैं, तो ओवरऑल हमें कहीं न कहीं मतलब प्रोटेक्शन हमें मिल ही जाती है। तो आप देखेंगे कि पंचम भाव वाला व्यक्ति जब मतलब पंचमेश के बीज मंत्र का या उसमें जो राशि होती है, पंचमेश में आपकी कोई भी राशि हो सकती है, और वहां पे जो लॉर्ड बैठा है उसके अगर आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं ना 10 मिनट के लिए भी, आपके लिए मतलब आपके लिए बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आप किसी ऑब्स्टेकल से, कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन या किसी कैसी भयानक दशा से गुजर रहे हैं, जैसे मान लो जो आपको परेशान कर रही है, तो आप सीधा सीधा ये एक तरीका है कि आप पंचमेश के
जो भी लॉर्ड है, जो जो उनकी देवी बनती है, जो मंगल की राशि आती है हनुमान जी बनते हैं, कोई मून के साइना देवी बनती है, देवी की उपासना, तो आप ये देख सकते हो। तो आप उनकी उनके बीज मंत्रों का उच्चारण अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और फर्स्ट हाउस में स्पेकुलेशन का हाउस है। तो जैसे व्यक्ति जो है मतलब अगर मान लो साइड में कुछ शेयर बाजार का या कुछ स्पेकुलेशन का काम में मतलब आधा घंटा 1 घंटा अगर लगाता है, तो उसकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो आपको गजब की मिलेगी। मतलब वो कैलकुलेट करके बता देगा जो पंच में जो लगन में लेके बैठा है कि क्या घटित होने वाला है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये नॉलेज है। वो कहीं ना कहीं उस चीज को कैरी करके चला है, तो वो स्पेकुलेशन के थ्रू भी गेन कर सकता है। मतलब होता है ना, हम आधे घंटा 1 घंटा के लिए मोबाइल में आजकल तो इतने कुछ वैरायटी अवेलेबल है, तो हम उसको यूज करके यूटिलाइज करके हम अपने लक को मतलब लक उसका फेवर करता है। अच्छा, फिफ्थ हाउस चूंकि रोमांस का भी लव अफेयर का भी है, तो देखो आज के टाइम में जैसे मान लो एक चल रहा है एक ट्रेंड जो होता है कि एक होता है मतलब हर टाइम का एक अलग अलग हिस्सा है। तो अगर पंचम का और फर्स्ट हाउस का एक अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है, तो मतलब आप कहते हैं ना, एक तो होता है कि एक होता है कि हमें मतलब एक इमोशन हमें उठा एक अपोजिट जेंडर के लिए, और एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है फिफ्थ का और फर्स्ट का जब कॉम्बिनेशन आता है, तब आप मतलब एक एलिजिबिलिटी हम कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हो। अगर पंचमेश आपका लगन में है तो आप मतलब अपने चुनाव से अपने पार्टनर का और अपने आप चयन कर सकते हो। जैसे फिफ्थ लॉर्ड का सेवंथ में होना, या पंचम का लगन पे होना, या लगन का पंचम में आना, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप मतलब जो जो मैरिज को लेके होता है ना कि कोई कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं हमें, तो वहाँ मतलब ये एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया हो गया कि भाई एलिजिबल हो आप, तो आप लव और रोमांस में लव अफेयर में आप सक्सेस हो सकते हो। होता है ना कि कोई आदमी जैसे मान लो कोई डॉक्टर साथ में काम कर रहे हैं, कोई लॉयर साथ में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में कलीग काम कर रहे हैं, साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छी हो गई, तो फिर वो अपना चुनाव कर सकते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद पंचम जैसे मतलब एडवाइजिंग एबिलिटी आपको देता है। तो ये व्यक्ति मतलब जैसे मान लो जो मिनिस्ट्री लेवल के जो काम होते हैं जहाँ पे एडवाइजिंग की जरूरत पड़ती है, हमें किसी को हमें एडवाइस करना है, तो पंचम से एडवाइस निकलती है। तो ये लोग जैसे एडवाइजरी में मतलब जज हैं, प्रोफेसर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना, जो जहाँ पे जो एडवाइस देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, तो मतलब इनका एडवाइस है ना वर्क करता है, काम करता है इनका सुन के, है ना, पंचम का जब लगन पे आता है तो व्यक्ति जो भी कुछ एडवाइस देगा या जो भी कुछ बताएगा तो अच्छा बताएगा। जैसे लाइक जुपिटर केतु अगर आ जाए तो वो व्यक्ति मतलब आप ये देखो कि अगर वो किसी को बोल देगा ना तो उसकी एक डिवाइन ब्लेसिंग है। जो मान लो जुपिटर केतु का जिनका कॉम्बिनेशन है पंचम पे, मान लो जुपिटर केतु है या केतु पंचम में जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है मान लो पंचम पे ना, तो व्यक्ति अगर किसी को मतलब आशीर्वाद भी दे देगा ना तो उसका फलित हो जाएगा। मतलब यहाँ तक शास्त्रों में विवरण है, स्क्रिप्चर में इतना विवरण है कि जुपिटर केतु वाले व्यक्ति की ब्लेसिंग से भी अगर पंचम पे है तो वो व्यक्ति, या जुपिटर केतु आपका चाहे कहीं भी है ना, साथ में अगर जॉइंट है व्यक्ति कुछ बोल देगा ना, तो मतलब कि उसका जो उसका कहा हुआ कथन है, वो कथन भी उसका एक परमात्मा के एक वाक्य, परमात्मा की एक वाणी हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो पंचम से आप म्यूजिक में जा सकते हो ना, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपका पंचमेश कहाँ पर है, पंचमेश का लगन से कनेक्शन हो रहा है ना। तो आप इन फील्ड को अपने अंदर इन्वॉल्व कीजिए, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को किसी भी तरीके से आप मतलब इनको इंक्लूड करते हैं साथ में, जैसे लाइक मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, आपका मान लो फिफ्थ हाउस का लोड है जो लगन में, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सीखने का ट्राई करते हो, आधा घंटा 1 घंटा आप दे रहे हो म्यूजिक को दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पंचम को एक्टिव कर रहे हो। हम ऑल अबाउट कि हम जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिव करते हैं। आप देखना कि 2-3 महीनों में 4 महीनों में आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। पंचम से आप मान लो गिटार या हारमोनियम पियानो या कुछ भी ऐसा कुछ बजा रहे हो, गुनगुना रहे हो, या कुछ सच कुछ पंचम को एक्टिव कर रहे हो ना आप, तो आपको देखना कि आपको वो चीज आपको मिलेगी। तो ये हो गया पंचमेश का लगन में। पंचमेश नाउ इन सेकंड हाउस। अब देखिए पंचम जुपिटर में, वहां भी जुपिटर सिग्निफिकेटर है, यहाँ भी पंचम में भी जुपिटर है। तो जब पंचम का मालिक, अब मालिक समझ गए, फिफ्थ हाउस में आपको साइन देखना है, उसका लॉर्ड देखना है। मैंने ये पूरा डिटेल से आगे बता रहा, आज मैंने चार्ट नहीं बनाया, तो आप आइडिया लगा लेने का साइन कौन सा है और उसके लॉर्ड, तो वो बनता है पंचमेश।
है ना। तो देखो सेकंड हाउस स्पीच का है, ये हो गया इंटेलिजेंस का। तो व्यक्ति अपने स्पीच अपने इंटेलिजेंस से स्पीच के थ्रू मतलब उसको वेल्थ का अर्निंग होता है, चिल्ड्रन के थ्रू उसको अर्निंग हो, क्योंकि पंचम हाउस ऑल अबाउट द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन से वेल्थ एक्यूमुलेटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है। प्लस चिल्ड्रन हो सकता है कि बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, बहुत अच्छे एजुकेशन में जाए, व्यक्ति अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छा संस्कारी होएगा। सेकंड हाउस संस्कार का है। फिफ्थ हाउस आपका जो एक कहते हैं कि पास्ट डीड का है, और पास्ट डीड का तो व्यक्ति अच्छा संस्कारी व्यक्ति होएगा। पंचम का जब सेकंड से कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि दोनों जगह जुपिटर का एनर्जी जा रहा है। और देन इसमें आएगा आपका, और सेकंड हाउस आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है ना। तो पंचम का जब मालिक सेकंड में जाएगा तो व्यक्ति को ना खाने का अच्छा शौक होएगा, मतलब अच्छा खाना खाएगा, अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा खाना खाएगा, अच्छा खाना उसको मिलेगा। और वेल्दी कॉम्बिनेशन है ये, मतलब वेल्थ वेल्थ के रिलेटेड के लिए जो पंचम का है। और जो पंचम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, स्टमक मैंने बताया, और सेकंड हाउस आपका फूड है। तो व्यक्ति को ना खाने का अच्छा अच्छा शौक है, मतलब अच्छा खाना खाएगा व्यक्ति। एक होता है ना कि जो होता है कुछ भी खा ले, एक होता है कि व्यक्ति अपनी पसंद से खाना खाएगा, मतलब उसको ये पर्टिकुलर चीज है, जो वो फिफ्थ का सेकंड का होता है, जब कॉम्बिनेशन बनता है तब होता है। जैसे मरकरी का साइन आ गया मान लो सेकंड हाउस में, और पंचम में भी मरकरी का साइन आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पंचम सेकंड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप देखना ये चीज आपको मिलेगी। फिर जैसे मान लो सेकंड हाउस भी आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। हम सेवंथ हाउस से स्पाउस देखते हैं, लेकिन सेकंड हाउस भी आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आया है वर्ण। तो मतलब आप जब पंचम का स्वामी सेकंड में हो तो आपको शास्त्र में लिखा है अच्छी और एक सुंदर पत्नी का आपको प्राप्ति होता है, मतलब ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और ये एक लव मैरिज के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकंड में होता है तो, है ना। और लव अफेयर को भी दिखाता है। और जो सेकंड हाउस आपके फेस का है, तो जो फेस के फीचर्स मिलेंगे आपको काफी अच्छे अट्रैक्टिव मिलेंगे, प्रिटी मतलब अच्छा सुंदर व्यक्ति होएगा, देखने में बहुत सुंदर होएगा। लेकिन अगर एफ्लेक्शन में ना हो, मतलब राहु केतु शनि मंगल से पीड़ा में ना हो, है ना, तो तब जाके व्यक्ति में यह सब चीजें आपको देखने मिलेगी। अच्छा जो सेकंड हाउस है आपकी फैमिली है, आपके संस्कार मैंने बताया, तो बच्चे आपके मॉरल वैल्यू वाले, एथिकल वैल्यू वाले, मॉरल वैल्यू, आप खुद भी अच्छे मॉरल वैल्यू वाले, एथिकल वैल्यू वाले, मॉरल वैल्यू वाले, मतलब आप में ये भर भर के मिलेगी। और पर्सन जो फैमिली की तरफ है ना केयरिंग नेचर वाला होगा, अच्छा अच्छा पर्सन केयरिंग नेचर वाला होगा, जब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में आता है। नाउ वी कम टू द फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब देखिए पंचम का मालिक जब थर्ड हाउस में आता है, थर्ड हाउस ऑल अबाउट अपने जो यंगर सिबलिंग है, आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनको थर्ड हाउस दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवल्स दिखाता है, और आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, और आपकी आपके नेबर्स हैं, और शोल्डर का हिस्सा, और आपकी आपकी हॉबीज, इन सबको दिखाता है। तो फिफ्थ हाउस में है कि आप जो एजुकेशन होगी वो आपकी हो सकता है कि आपके प्लेस पे नहीं होगे कोई, आप अलग शॉर्ट ट्रेवल करके आपको कहीं एजुकेशन करनी पड़े, तो एक तो कॉम्बिनेशन एक तो होता है। यंगर सिबलिंग का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा जब फिफ्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में होएगा, तो है ना। प्लस आप में कोई क्रिएटिविटी का आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में होएगी होएगी फिफ्थ लॉर्ड का, क्योंकि थर्ड से थर्ड फिफ्थ उड़ता है, और फिफ्थ का मालिक थर्ड में है, तो कोई ना कोई आप में एक ऐसा टैलेंट डेफिनेट मिलेगा, वो चाहे कैसा भी मिले, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी का टैलेंट है जो आप में ऑलरेडी आपके अंदर बिलोंग होएगा। अच्छा थर्ड हाउस आपके सेल्फ सेल्फ एफर्ट्स को दिखा रहा था, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो अपने सेल्फ एफर्ट्स लगा के अपने प्रयास से व्यक्ति अर्जित करेगा, उसको बहुत अच्छा हार्ड वर्कर होएगा, बहुत हार्ड वर्कर देखे हैं मैंने फिफ्थ लॉर्ड के जो थर्ड हाउस में दिन रात लगे रहते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन आपको दिखे। और जो एफर्ट्स अपने पास्ट डीड को, क्योंकि पंचम में पास्ट डीड आते हैं, थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स का है, करेज का है ना, तो व्यक्ति बहुत कुछ करेज लगाएगा अपने पास्ट डीड को पाने के लिए, मतलब उसके उसको एक्टिव करने के लिए व्यक्ति। अच्छा ये सब जो स्किल जो मैंने आपको बताया, ये आप देखना, राइटर का, सिंगर का, जर्नलिस्ट का, मीडिया में, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, जितने भी आपके जो ये डिजाइनिंग, ये फैशन, मतलब जितने भी तरह के क्रिएटिविटी काम है, तो ये क्रिएटिविटी में बहुत कुछ आता है आजकल, जो 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 ये जो थंबनेल बनते हैं या जो भी बनते हैं, मतलब जितने भी लोग जो मानते हैं, ये पंचम और थर्ड हाउस वाले हैं, जो पंचम से थर्ड, थर्ड का कॉम्बिनेशन पंचम से, पंचम का थर्ड वाला, ये सारे के सारे काम जो है पंचम थर्ड से आता है, जितना भी सोशल मीडिया सारा का सारा पंचम हाउस है। तो ये हो गया पंचम का थर्ड में। नाउ वी कम टू पंचम और फोर्थ। अब पंचम का जब फोर्थ हाउस में आता है, पंच में इसका फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस आपकी मदर को दिखाता है, आपकी प्रॉपर्टी को दिखाता है ना, और आपकी एजुकेशन हो गया, आपका जो मेंटल पीस हो गया, ऑल अबाउट जब पंचम का है। तो अगर ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए ना, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान करने वाला, पढ़ने लिखने वाला, एजुकेशन करने वाला जो होता है ना, क्योंकि ये जो 1 से लेके 5 है ना, कहीं न कहीं एजुकेशन से घिरे हुए गाँव हाउस है ना, यहाँ पर काफ़ी कुछ कुछ है जो
कि क्योंकि शिक्षा मतलब एजुकेशन के ये हाउस हैं, तो यहाँ पर कोई चाहे प्रारंभिक शिक्षा सेकंड हाउस भी है, छोटी शिक्षा फोर्थ हाउस भी एजुकेशन है। केपी में तो फोर्थ हाउस को कंसिडर करते हैं एजुकेशन के लिए, हम फिफ्थ हाउस एजुकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ न कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज मिलते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल ही रहा है भाई, आज भी आज मान लो कि आज अवेयरनेस अब इतना 10-15 साल में इतना ज्यादा हो गया है कि हर व्यक्ति चाह ही रहा है कि बड़े से बड़ा एजुकेशन में तो उसको चाहता है, हर आदमी व्यक्ति चाह ही रहा है कुछ ना कुछ करना या कुछ पढ़ना या कुछ करना या कुछ ऐसी चीज करना जिससे उसका नॉलेज गेन हो। तो ये व्यक्ति सब कुछ कर ही रहा है, हम सब देख ही रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है अच्छी एजुकेशन का, है ना। मदर के साथ इसको प्रॉपर्टीज है या जो डोमेस्टिक पीस है व्यक्ति को मतलब अच्छा मिलेगा फिफ्थ लॉर्ड जब फोर्थ में आता है। और चूंकि पंचम आपकी पास्ट डीड है तो नेटिव ऑलरेडी लकी होएगा इस मामले में अपने पास्ट कर्मा को मतलब रीगेन करने में, है ना। और फिर यता है कि जो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होएगा, वेल्दी होएगा, नॉलेजेबल होएगा, इंटेलिजेंट होएगा, है ना। अब ये होता है कि फिफ्थ लॉर्ड का फोर्थ में टीचर प्रोफेशन में प्रोफेसर और ये जो पीएचडी करते हैं या जो भी करते हैं ना, ये फोर्थ फिफ्थ का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हायर एजुकेशन में दिखाता है। फिर चूंकि फोर्थ हाउस आपका मोक्ष का है, 4 8 12 जो धर्म त्रिकोण का हाउस है, मोक्ष का हाउस है। तो काफी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रवृत्ति का व्यक्ति होएगा। और ये जो है ये सेम के सेम नेचर है जो मदर के भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आता है और 4 नंबर चूंकि मून कारक राशि आती है, कारक मून सिग्निफिकेटर है और जुपिटर मून का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया। तो पंचम का जब फोर्थ में आना अब आना मतलब कि ये भी एक राजयोग हो गया कि एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, यही राजयोग बनता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण और केंद्र के आपस में जब जुड़ते हैं तो ये एक राजयोग होता है ना। जैसे हमने फर्स्ट का देखा था वैसे हम फोर्थ का देख रहे हैं, फोर्थ भी केंद्र है ना। तो इस तरह से अब पंचम का पंचम में बैठना। अब जितने भी पंचम के सिग्निफिकेंस मैंने बताए वो सब के सब मान लो नेटिव को ऑलरेडी मान लो कि उसको क्योंकि खुद का स्वामी खुद के घर में बैठ गया। मतलब मान लो कि जैसे किसी का भी जैसे मान लो कोई भी लॉर्ड है, सेकंड मान लो वीनस है, वीनस टॉरस पे लिब्रो का है, तो वो मान लो उसी घर में बैठ गया अपने ही घर में। तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, रिलीजियस होगा, स्पिरिचुअल होगा, हाईली एजुकेटेड होगा, है ना। और उसको अच्छा नॉलेज होगा, इंटेलिजेंस की बहुत शानदार होगी, सोसाइटी में वेल रिस्पेक्टेड होएगा, सोशल स्टेटस का बहुत अच्छा होएगा। उसकी टेंडेंसी पॉलिटिक्स में हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में हो सकती है, मतलब ज्योतिष सीखने में, वास्तु ज्योतिष ये सब सीखने में हो सकती है। और टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकता है। अच्छा अच्छा सिंगर हो सकता है, राइटर हो सकता है, क्योंकि और जो डाइजेस्ट सिस्टम व्यक्ति का ठीक रहेगा, मतलब खाना पीना उसका ठीक रहेगा। तो ये सारे जो पंचम के जितने भी सिग्निफिकेंस बताए उनको ऑटोमेटिकली जब पंचम इसको बैठ जाएगा तो ऑलरेडी काफी कुछ चीजें हैं जो अपने आप ही उसको सारे सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाएंगे। अब जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ में जाता है तो मतलब हमें पता है छठे भाव के अंदर डिजीज आती है, रोग आते हैं, शत्रु आते हैं, ऋण आता है हमारा, है ना। कंपटीशन आती है, सेवा आती है ना। इस तरह के जो छठे भाव के हैं, लिटिगेशन हो गया, लोन हो गया और आपके एनिमीज हो गए। तो ये मतलब और फिफ्थ से ये सेकंड पड़ता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एब्डोमेन में या कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको ये दे सकती है। थोड़ा-सा मैरिज में भी यहाँ पे डिले देखा गया है कि मैरिज में डिले हो गया। नेटिव को कुछ ना कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई डिज़ीज़ है, उससे वो जूझता रहे छोटा-मोटा, है ना? क्योंकि छठा हाउस ऑल अबाउट शॉर्ट डिज़ीज़ जो क्यूरेबल डिज़ीज़ होती है, मतलब कि एक लगा रहता है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ बना मतलब पास्ट लाइफ की डीड में जो है वो पास्ट लाइफ का डीड है वो छठे हाउस में आ रहा है। तो कुछ चैलेंजेज़, कुछ स्ट्रगल यहाँ देखने को मिलते हैं नेटिव को, जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सिक्स्थ में आता है। अब चूँकि सिक्स्थ हाउस आपके मामा जी का होता है, तो ठीक है, तो आप और क्योंकि फोर्थ से थर्ड पड़ता है, मतलब मदर से थर्ड, मदर के छोटे भाई हो गए ना, तो मदर के भाई आ गए यहाँ पर छठा में, तो ये आपके मतलब मैटरनल साइड को दिखाता है। तो आप और फिफ्थ से सेकंड पड़ता है, तो दैट मीन्स है कि आपके जो ननियाल पक्ष के लोग हैं या मामा जी वो वेल्थी हो सकते हैं, या आप उनके थ्रू आपको कहीं अर्न करने को मिल सकता है, या उनसे जुड़ के या उनके थ्रू आप कुछ अर्न कर सकते हो। और और जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए भी ये तो एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं, अच्छे कंपटीशन में जा सकते हैं आपके बच्चे, अच्छे कंपटीशन, अच्छे फाइटर, स्पोर्ट्स इनमें जा सकते हैं आप, है ना। तो ये बनता है फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ के अंदर। और जब चूंकि फिफ्थ हाउस आपके ना मतलब चिल्ड्रन को दिक्कत है, सिक्स्थ हाउस हो गया आपके डिस्प्यूट का, हो गया कॉन्फ्लिक्ट का, फाइटिंग हो गया। तो बच्चों के साथ एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि हो सकता है कि वो आपकी चीज़ों से कुछ डिस्प्यूट या कुछ इस तरह के हैं कि आपके थॉट से उनको वो समझ में नहीं आ रहा हो, या मतलब थॉट डिफरेंस, बातचीत का जो डिफरेंस है ना वो देखने को मिल सकता है जब फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ में आता है। तो इस तरह का आपको देखने का मिलेगा। मैं ये
एब्डोमेन का, या मैंने बताया ना पेट से रिलेटेड कुछ डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में आता है देखने को मिलता है। तो जब फिफ्थ लॉर्ड का जब सेवंथ में है, सेवंथ मान लो कालपुरुष के चार्ट में वीनस का चार्ट वीनस आता है ना, यहाँ पर मान लो जो है, तो ये मैंने बताया था पंचम का सप्तम का होता है लव अफेयर का या रोमांस का एक एक बनता है, पंचम का सातवें का, पांचवें का मालिक जो सातवें में जाता है मतलब रोमांस का मालिक आपका सप्तम आपके स्पाउस में जा रहा है, पंचम में जब सप्तम में जाता है तो ये एक लव रोमांस का या लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बैठता है। ठीक है। फिर चूंकि ये मान लो आपकी जो एजुकेशन है, क्योंकि सप्तम हाउस ऑल अबाउट दी स्पाउस एंड फॉरेन लैंड और इनको दिखाता है, सप्तम से भी हम फॉरेन देखते हैं कि तो आपकी जो एजुकेशन है, क्योंकि पंचम हाउस एजुकेशन है, सप्तम आपका फॉरेन है, तो आप हो सकता है बाहर जाके पढ़ो, यहाँ पे नहीं पढ़ो, आप जब बाहर जाके पढ़ो। और एक जो जो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि केंद्र में जा रहा है, पंचम का लॉर्ड है जो सप्तम में जा रहा है, तो आपको फॉरेन लैंड पे आप एक अपना अच्छा फॉर्चून आपका फॉरेन लैंड पे देखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो पंचम है वो पंचम से थर्ड पड़ता है सप्तम, तो जो एब्डोमेन है मतलब लोअर जो आपका एब्डोमेन है उससे सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फिफ्थ से थर्ड पड़ता है सेवंथ। और ये मतलब अच्छे डिप्लोमेट कह सकता हूँ, क्योंकि फिफ्थ फिफ्थ हाउस से भी डिप्लोमेट, या मैंने बताया क्योंकि सन का राशि है, तो एक हाई फॉरेन कंट्रीज में ये लोग अच्छे पोस्ट पे मतलब एक अच्छे डिप्लोमेटिक वे में ये अपना काम कर सकते हैं, जब पंचम का सप्तम से पंचमेश सप्तम में जाता है तो। अब पंचमेश का जब अष्टम में जाना मतलब ये जो ओकल्ट के लिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जो गूढ़ विद्या परा विद्या जो भी पढ़ते हैं, जिनका इंटरेस्ट रखता है, ये पंचम का और अष्टम का है, क्योंकि पंचम का जो शुक है हर 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 घर से हर चौथा घर उसका शुक है, तो पंचम से आप अगर फोर्थ काउंट करोगे तो एट्थ आएगा, तो मतलब पंचम में अगर मैं मंत्र साधना डालता हूँ तो मेरा सुख अष्टम में मिलता है। तो मतलब कि ये व्यक्ति अगर इस फील्ड में जाते हैं तो चूंकि अष्टम हाउस पेन सफरिंग ऑब्स्टेकल ऑल अबाउट रिसर्च एंड हिडन चीज़ें, जितने तरह की मिस्ट्रीज हैं, है ना, और जो सडननेस है जहाँ पे कि अचानक कुछ घटना घटित होती है, मतलब हमें पता नहीं लगता कि अचानक से कुछ, अष्टम लॉन्जिविटी को अपनी आयु को भी दिखाता है अष्टम। तो पंचम का अष्टम में है ना, मतलब कि आपको मंत्र साधना में आप सिद्धि, आप अच्छे स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, जब पंचम का अष्टम है। एजुकेशन में हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आए, कुछ बाधा आए, क्योंकि अष्टम कोई अच्छा स्थान नहीं है, बाधा ऑब्स्टेकल देता है, स्ट्रगल देता है, थोड़ा सा पेन देता है, सफरिंग देता है, चीज़ों को डिले करना, क्योंकि शनि यहाँ का कारक है, तो ऑलरेडी मान लो शनि की जितनी भी चीज़ें पीड़ा पीड़ा की जो चीज़ें हैं वो पंचम से अष्टम से आती है। तो या मतलब इंटेल या ऐसा भी होता है कि जैसे पंचम अष्टम ये ये जैसे जितने जो ब्रोकर वाले होते हैं, जो शेयर मार्केट वाले होते हैं, या जो गैम्बलिंग जो करते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो पंचम अष्टम का भी कॉम्बिनेशन है, जहाँ से भी बहुत अच्छी वेल्थ, क्योंकि जो अचानक जो वेल्थ आती है वो अष्टम से आती है, जो जो हमें सडन है, जो इनहेरिटेंस है, या जो अनअर्द इनकम है, जब कभी किसी तरह का कोई लॉटरी लगना, सट्टा लगना, या शेयर बाजार में अचानक से कोई चीज का में प्रॉफिट हो जाना, वो सारा का सारा अष्टम से आता है। तो जब पंचम जब अष्टम में आता है तो इस तरह का व्यक्ति, इस तरह के काम में व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। अगर एफ्लिक्शन है तो ये व्यक्ति मतलब कुछ बुरा भी कर सकता है, मतलब कि इन द सेंस कुछ बुरे काम में फंस सकता है, कि जैसे मान लो जो 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 समाज जिनको अलाउ नहीं करता उस तरह के काम में भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन ये है थ्रू आउट कि पंचम और अष्टम का है तो यहाँ पे कुछ स्ट्रगल या कुछ चैलेंजेस पंचम और अष्टम को व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं, अगर अनटिल अनलेस अगर व्यक्ति किसी रिसर्च में, किसी ओकल्ट में या किसी ऐसे फील्ड में नहीं है जहाँ पे वो लगातार कोई चीज का रिसर्च कर रहा है, जिसपे कुछ काम कर रहा है, या कुछ फोकस होकर कुछ अटेंटिव होकर कुछ कर रहा है, तो अदरवाइज कुछ ऑब्स्टेकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति नेचुरली है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल व्यक्ति डेफिनेटली होएगा, और उसके रहने में अच्छा भी है, उसका फायदा भी है, क्योंकि पंचम का अष्टम का अगर हम मान लो यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स है कि हम कहीं न कहीं अपने आप को उन सब चीज़ों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहीं न कहीं कोई चीज़, अगर हम एक हाउस की कोई चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो दूसरा भाग है पेन सफरिंग वाला वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पंचम और अष्टम का कनेक्शन। अब जो पंचम का नाइन्थ है, मतलब एक त्रिकोण का मालिक मान लो पंचम और नाइन्थ में जा रहा है, मतलब दोनों जगह जुपिटर आ गया, नाइन्थ का सिग्निफिकेटर, नाइन्थ विजडम हो गया, और आपकी आपका लक हो गया, आपका फॉर्च्यून हो गया, आपके गुरु हो गए, स्पिरिचुअलिटी होगी, आपकी जर्नी हो गई। तो और पंचम से पंचम ही नाइन्थ पड़ता है, तो पंचम के सारे जो एस्पेक्ट हैं, पास डीड भी पंचम से व्यक्ति नाइन्थ में ले गया, तो व्यक्ति को लक भी फेवर करेगा, व्यक्ति एक करिश्मेटिक क्वालिटी का होगा, मतलब एक एक आकर्षक चेहरा होगा, पॉलिटिकल
क्रिएटिव, गेमिंग एंड मतलब एक अच्छा ये सारे रिजल्ट उसके अंदर आएंगे। एक अच्छी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस व्यक्ति लेके आएगा, और पॉलिटिक्स का भी उसमें कुछ जानने का उसका मन करेगा, अच्छी परफॉर्मिंग आर्ट्स अच्छी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, वुमेनिज्म के बारे में या इस तरह के जो जो है उनके बारे में एक व्यक्ति आइडियोलॉजी उसकी ऐसी हो जाएगी, है ना? तो ये एक मतलब जैसे जो मदर टेरेसा का चार्ट हम देखते हैं, तो ये जब उनके फिफ्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन है, उनका फिफ्थ और नाइन्थ में, तो मतलब एज ए इस तरह का जो व्यक्ति है कि वहां तक उस हाइट तक भी व्यक्ति टच कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को नहीं मिलते हैं जब पंचम हाउस का नाइन्थ से कनेक्शन बनता है, क्योंकि लक उसके फेवर में रहता है, पास जीट के कर्मा जब व्यक्ति पुण्य के वो नाइन्थ हाउस में ले, तो फाइनेंस स्ट्रगल से रिलेटेड व्यक्ति को नहीं देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन बच्चे मतलब अच्छे कल्चर्ड होंगे, आपका मतलब आपके आज्ञा में रहेंगे, आपके आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति मिलेंगे जब पंचम का समय नाइन्थ में आगे बढ़ता है। अच्छा नाम फेम होएगा, ठीक है, पर्सन रिलीजियस होएगा और रिलीजियस वर्क करेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस वर्क, है ना? अच्छे लोगों की सेवा करना, अदर डोनेट करना, चैरिटी डोनेशन देना, और एक कोई पर्सनल व्यक्ति का इंटरेस्ट भी हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल का भी ये कॉम्बिनेशन आता है कि व्यक्ति मान लो अच्छा हाईली एजुकेटेड होएगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस हाई एजुकेशन है, पंचम एजुकेशन, पंचम से मतलब हम जो एक डिग्री देखते हैं उससे देखते हैं हायर एजुकेशन, व्यक्ति व्यक्ति मतलब कहाँ तक कितनी पोस्ट तक व्यक्ति जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पंचम से नाइन्थ, पंचम और नाइन्थ का। अब जो पंचम जब 10th हाउस में जाता है तो ये अपने से छठा जा रहा है ना? तो एक तो कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ डिजीज या बच्चों को कुछ ऑब्स्टेकल या कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हम भवत भाव लगाएंगे तो हर घर से छठा आठवां बारह उस घर का नुकसान करता है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सेकंड ये है कि जो व्यक्ति, क्योंकि छठे से कंपटीशन और ये भी आता है, तो व्यक्ति उसमें भी एजुकेशन फील्ड में और अच्छे मतलब उसमें भी वो पार कर सकता है, उसको कैपेसिटी मिलती है, छठे हाउस में कंपटीशन भी है और डिजीज भी है, तो व्यक्ति को हो सकता है इस तरह का। और पांचवा हाउस आपके पास जीट गए, 10th हाउस आपके कर्माज हैं, तो आपको जो पास्ट लाइफ के इस में आप इस करंट लाइफ में जो भी आप कर्म जो कर रहे हो कर्म, तो मतलब जो गुड फ्रूट आपने जो पास्ट लाइफ में किए हैं उनके जो रिजल्ट हैं आप अपने कर्म में देखने को आपको मिलेंगे। और प्रोफेशनल में आप बहुत अच्छे मतलब सक्सेसफुल हो गए और हायर स्टेटस तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल अबाउट अवर प्रोफेशन, नेम फेम और पॉपुलरिटी गेन, और आपका समाज में कितना रेपुटेशन बनेगा, कहाँ स्टेटस तक आप पहुंचेंगे। तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट टॉक अबाउट। तो फिफ्थ हाउस से 10th हाउस जब जाता है, तो लेकिन जो मैंने बताया चिल्ड्रन, क्योंकि पांचवें से छठा जा रहा है, फिफ्थ से सिक्स पढ़ता, सॉरी, सिक्स फ्रॉम फिफ्थ, है ना? तो 10th है जो सिक्स छठा पड़ता है ना? तो पांचवें से अगर आप काउंट करोगे तो जो 6 घर दूर है 10वां। तो इस तरह से कुछ डिजीज या कुछ प्रॉब्लम आपको, सफरिंग हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और अच्छा नॉलेजेबल होएगा, नेम फेम भी अच्छा होगा व्यक्ति का जब फिफ्थ लॉर्ड टेंथ टेंथ में होता है। ये भी एक अच्छा राजयोग है। फर्स्ट लगन लॉर्ड अगर 10th में हो तो भी एक राजयोग बनता है, और फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड में, मतलब एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र के स्वामी हो जा रहा है, और वेल प्लेस होता है व्यक्ति, गवर्नमेंट में एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, अच्छा एडवाइजर होता है, मिनिस्टर तक तभी पहुंच सकता है व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी में अच्छा व्यक्ति करता है, जब फिफ्थ लॉर्ड आपका 10th में होता है तो। अब ये भी एक धन योग है जब पंचम का स्वामी 11th में जाता है। 11th हाउस ऑल अबाउट हमारी सोसाइटी, फ्रेंड सर्किल, आपके बड़े भाई, है ना, और प्रॉफिट और गेन और विश फुलफिलमेंट, आपके डिजायर। तो पंचम का स्वामी जब 11th में जाता है तो आप कुछ क्रिएटिविटी फील्ड में रह सकते हो, आप वहां से आपको ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, आप एक्टर या इस तरह के आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, ये सब आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या अच्छे ऑर्गेनाइज आप कनेक्ट हो सकते हो। इन सब से आप कनेक्ट होके आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सकते हो। आपकी नेटवर्क बिल्ड, आपका जो नेटवर्क बिल्डिंग होएगा, इंटेलिजेंस, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, और जो 11th हाउस है वो आपका नेटवर्क है ना, सोशल जितने भी ऑर्गेनाइज है वो सब 11th हाउस है। तो वहाँ पे आपकी एक अलग अलग पहचान बनेगी, आप अलग से आप एक लीडरशिप का रोल आप करोगे। और आपके बच्चे मतलब एक दो दो से अधिक बच्चे हो सकते हैं जब पंचम से 11th, पंचम का 11th में आता है। और आप स्पेकुलेशन के थ्रू आप अच्छे गेन कर सकते हो, क्योंकि पंचम से स्पेकुलेशन आती है, 11th हाउस आपका डिजायर विश फुलफिलमेंट है, तो वहां से आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है स्पेकुलेशन से, और एक अच्छे बिजनेसमैन को इंडिकेट करता है। और जो कि तंत्र मंत्र विद्या जो है पंचम से आती है,
जो पंचम के कारक है ना, तो और तो ये भी आप उसके थ्रू भी मतलब आप गेन कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो पंचम से 11 का भी, और ये मतलब एक बहुत बड़ा राजयोग है। जब पंचम फिफ्थ लॉर्ड 11th में है, तो ये बहुत मतलब अल्डर मतलब जो आपके बड़े भाई जो भी अल्डर सिबलिंग जितने भी हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा मतलब गेन देखने को मिलेगा। तो ये है आपके फिफ्थ लॉर्ड और 11th। नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। अब पंचम से 12th में तो अपने से अष्टम जा रहा है ना, फिफ्थ लॉर्ड 12th में जा रहा है तो अपने से अष्टम जा रहा था। कुछ मोक्ष का, रिलीजियस का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, मेडिटेशन का, ध्यान का, इनका एक 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 योग बनता है कि व्यक्ति इस तरह के नेचर में रहे, है ना। थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर आ सकता है 12th हाउस में। 12th हाउस लॉस का है ना, स्लीप, आपकी स्लीप का भी है। तो आप मतलब कुछ अगर थोड़ा सा हो तो आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, आप प्रॉपर डायरेक्शन में, आप इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉस होता है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉस। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको आप इमेजिनेटिव क्वालिटी के हो सकते हो ना, और एक आपकी जजमेंट करने की जो है शक्ति है इंटेलिजेंस की, वो कहीं न कहीं आपकी भ्रमित होती है या आप गलत डिसीजन ले पाते हो। और एक होता है कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम या कुछ मेंटल इश्यू, एंग्जायटी या इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब फिफ्थ फ्लोर आपका 12th में जाएगा। एब्डोमिनल इश्यू आ सकते हैं जब फिफ्थ फ्लोर 12th में होता है तो। तो ये सब फीचर हैं जो अच्छा धर्म त्रिकोण का भी हाउस है, तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी और मेडिटेशन के लिए ध्यान और ये सब का भी कॉम्बिनेशन बनता है जब फिफ्थ लॉर्ड आपका 12th में जाता है तो, ठीक है। और ये फॉरेन का भी कॉम्बिनेशन बनता है जब पंचम का समय, पंचम एजुकेशन है, 12th आपका फॉरेन है, तो एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हो, बाहर जाके पढ़ सकते हो या बाहर से आप कुछ गेन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ये पंचम 5 हाउस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अलग अलग हाउसेज वाइज देख लिया है। तो एक मैं शाम को मतलब 8:30 बजे मैं लाइव भी रहता हूँ, तो वहाँ आपके कोई क्वेश्चन या कुछ हो तो आप वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के। और एक मैं कह रहा था कि जैसे मान लो मेरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे तो वहाँ आप अपना चार्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ये पूरी मैं मतलब अब सभी के चार्ट आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अपने चार्ट देखे। उस चार्ट का कोई पैसा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, वो मतलब आप कह सकते हो कि वो एक सेवा है, ठीक है। तो वो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अपना जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर व्हाट्सएप में है, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका चार्ट बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना चार्ट पे आप अपनी प्लेसमेंट देख सकते हो, फिर 8:30 बजे लाइव आके फिर उस चार्ट को आप समझ सकते हो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। हम उस पे ना अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आप का कर्म मतलब हम डिसाइड करेंगे आपको कर्म कर्म के कर्म कर्म क्या करना चाहिए, या किस लाइन के लिए आपको किस में आपको कहाँ आपको अलाइन करना है, कहाँ आपको सेट होना है। तो इस तरह का हम वहाँ पे एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, नहीं कि हम ये करेंगे कि भाई ये कैसे होएगा, ये कैसे होगा, ये करना मतलब थोड़ा सा नहीं है। बस ये है कि एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हमें इसको करना है कि ताकि हम सब अच्छे ग्रोथ कर सकें, अच्छे डेवलप हो सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।